प्लेइंग मीन्स सभी को पता होगा, प्लेइंग मीन्स क्या होता है? खेलना। प्लेइंग मीन्स क्या होता है? खेलना होता है। एंड फन मीन्स क्या होता है? मौज या मस्ती या आनंद। जब हम क्या करते हैं, प्लेइंग इज फन, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको उसमें क्या आता है? उसमें मजा आता है, आप उसमें मस्ती करते हैं, अलग अलग प्रकार से एक्टिविटी करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ेंगे कि प्लेइंग इज फन। प्लेइंग, जब हम गेम खेलते हैं, कोई सा भी गेम खेलते हैं, तो हमें मौज मस्ती या मस्ती का आनंद का एहसास क्यों होता है? तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 5। स्कूल was closed for summer vacation. The school was closed for summer vacation. इसका मीन्स क्या होगा? The school was closed. Closed माने सभी को पता होगा, closed मीन्स क्या होता है? बंद होना। For summer vacation, summer vacation मीन्स गर्मियों की छुट्टियों में। जो स्कूल थे वो गर्मियों की छुट्टियों में क्या थे? बंद थे। Sumit came to Aman's house to play and Sumit, अब इसमें एक रूल आता है किसका? सुमित का। सुमित came to Aman's house, इसमें दो रोल है, कौन है? टू रोल है इसमें, सुमित और अमन। एंड सुमित came to, यानी सुमित जो होता है वो अमन के क्या होता है? घर पर आता है। टू प्ले, क्या करने? खेलने। तो सुमित came to Aman's house to play, सुमित अमन के घर क्या होता है? गेम खेलने आता है। अकरम एंड गगन, अब इसमें टू रोल्स और आ रहे हैं, अकरम और गगन वर ऑलरेडी मीन्स पहले से ही कहाँ थे? वहां थे। कहाँ थे? अमन्स हाउस, अमन के घर पर थे। कौन? अकरम और गगन पहले से ही कहाँ थे? अमन के घर पे थे। और फिर कौन होता है? फिर कौन आता है? सुमित भी वहीं पर आ जाता है। They wanted to play football. Wanted means चाहना, means अब वो क्या? They wanted to play football. वे फुटबॉल खेलना चाहते थे। But there was no playground nearby. Playground means क्या होता है? खेल का मैदान। But there was no playground nearby. वहां पर कोई भी खेल का मैदान नहीं था। Moreover, they did not have a football. और उनके पास क्या था? फुटबॉल भी नहीं थी, ना तो कोई प्लेग्राउंड था और ना ही उनके पास फुटबॉल थी। Can we go to the school to play? said गगन। अब गगन क्या कहता है सभी से कि can we go to the school to play? क्या हम स्कूल में खेलने जा सकते हैं? No dear, नहीं। We won't be allowed to play in the school without our teacher. कौन कहता है ये? सैड अमन। अमन कहता है कि नहीं, हम स्कूल में खेलने नहीं जा सकते हैं जब तक हमारे कौन नहीं हो, वहां पर कोई हमारा टीचर प्रेजेंट नहीं हो, तब तक हम स्कूल में खेलने नहीं जा सकते हैं। Why? आस्क्ड सुमित। सुमित पूछता है लेकिन क्यों? Why means क्यों? What if the children start fighting while playing? said अकरम। अकरम जो होता है वो कहता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गेम में क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। गेम स्टार्ट होने पर क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। आप में से भी कोई बच्चे होंगे गेम स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं? फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। राइट, तुम ठीक कह रहे हो। There are many children who start fighting when they lose, said गगन। गगन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जब कोई गेम खेलते हैं और हार जाते हैं, जब वो लॉस हो जाते हैं, जब वो खेल को क्या करते हैं? गेम में हार जाते हैं, तो क्या करते हैं? while we start fighting, वो क्या करते हैं? फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। Yes, and they don't care about the
decided to go to the park and fly kites. All the friends, जितने भी दोस्त होते हैं सब क्या डिसाइड करते हैं, यानी एक ही चीज डिसाइड करते हैं कि हम सब पार्क में जाएंगे एंड फ्लाइंग काइट्स, और क्या करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, पार्क में जाकर पतंग उड़ाएंगे। आप देखिए लारा, बानी एंड बनी वर ऑलरेडी हियर। अब वहां पे पहले से ही कौन कौन है, लारा, बानी एंड बनी, वो पहले से ही कहां पे हैं, पार्क में मौजूद हैं। दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। आप लोगों में से भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। वैसे ही बानी, लारा और बनी पार्क में हाइड एंड सीक का गेम खेल लेते हैं। हाइड एंड सीक मीन्स जो छुपने वाला होता है उसमें एक बच्चा क्या करता है, उसमें अगर जैसे जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, उसमें एक बच्चा सभी बच्चों को क्या करता है, ढूंढता है, और जो बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। उसे हम कहते हैं हाइड एंड सीक। अमन एंड गगन ब्रॉड काइट्स एंड फ्लाइंग स्ट्रिंग्स। जो अमन और गगन होते हैं वो क्या करते हैं, पतंग और पतंग के उड़ाने का जो धागा होता है, स्ट्रिंग, उसे खरीदने जाते हैं। They tied the string to their kites and started flying the kite. फिर क्या करते हैं, वो जो धागा होता है वो पतंग में बांधते हैं और पतंग उड़ाना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। गगन्स काइट was not going up। जो गगन की पतंग होती है वो उड़ती नहीं है, किसी भी रीजन से क्या होता है वो पतंग नहीं उड़ पाती है। अब एक और इसमें कैरेक्टर आता है रघु। रघु सन ऑफ ए लेबरर। जो रघु होता है वो एक मजदूर का क्या होता है, बच्चा होता है, बेटा होता है। was also playing in the park। वह भी कहाँ खेल रहा होता है, पार्क में ही खेल रहा होता है। He came to help गगन। की सहायता के लिए वहां आता है। रघु was very good at flying kites। जो रघु होता है उसे बहुत अच्छे से क्या होता है, पतंग उड़ानी आती है। he is very good, he was very good। वह बहुत क्या होता है, अच्छा होता है क्या, flying kites, पतंग उड़ाने में। he came to play with them every evening। और वो रोज शाम के समय क्या होता है, इवनिंग मीन्स होता है शाम के समय, उस यानी पतंग उड़ाता है। तो जब वो रोज पतंग उड़ाएगा तो पतंग उड़ाने में क्या होगा, अच्छा होगा, यानी उसे पतंग उड़ाना आती होगी। सुमित वाज फीलिंग अनईजी प्लेइंग विद रघु। और जो सुमित होता है वो रघु के साथ खेलने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, His mother had told him। उसकी मदर, किसकी मदर, सुमित की मदर। सुमित की मदर जो होती हैं वो सुमित से कहती हैं not to play with poor children like रघु। तुम्हें रघु जैसे बच्चों के साथ या जो गरीब बच्चे उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। Children were not good। और उनका सोचना ये होता है कि जो पुअर बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, क्या गरीब बच्चे अच्छे नहीं होते हैं? डू यू आल्सो थिंक द सेम? क्या आप नहीं सोचते हैं? बीइंग रिच और पुअर डज नॉट मेक गुड और बैड। चाहे बच्चा या कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हम उससे, उसकी गरीबी या अमीरी से उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या महसूस नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छा होगा या खराब होगा। चाहे वो पुअर हो या रिच पर्सन हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पर पैसे भी किसी व्यक्ति को रिजल्ट यानी परीक्षण नहीं कर सकते कि वो अच्छा होगा या
प्रैक्टिस मेक एनी डिफरेंस। यही डिफरेंस होता है कि पुअर बच्चे और जो रिच पर्सन होते हैं, जो गरीब बच्चे और जो अमीर बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंस हो जाता है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुअर बच्चे में और जो रिच पर्सन होते हैं, जो अमीर बच्चे होते हैं और जो गरीब बच्चे होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, पर कैरेक्टर के, चरित्र के बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है और वो कैरेक्टर में जो होते हैं बहुत खराब होते हैं। ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वल। सभी बच्चे क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सो वी शुड नॉट हेजिटेट टू बी फ्रेंड्स विद चिल्ड्रन हु आर पुअर और ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। तो हमें कभी भी किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना। तो हमें किसी भी बच्चे से हेजिटेट मीन्स होता है हमारा, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको हमें एक समान समझना चाहिए और सबसे इक्वली फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। अब आता है काइट फ्लाइंग इज फन। काइट फ्लाइंग मीन्स पतंग उड़ाना, ये क्या है, फन है, मस्ती है, मजा है। Flying kites and watching colorful kites dancing in the sky is great fun. पतंग उड़ाना और हवा में पतंग को उड़ता हुआ देखना क्या है, एक बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत अच्छा लगता है जब हम पतंग उड़ाते हैं या पतंगें उड़ती हैं स्काई में, हवा में, आसमान में, तो हमें वो देख के क्या होता है, अच्छा महसूस होता है। There is no particular time to flying kites. एक बात और भी है कि पतंग उड़ाने का कोई पर्टिकुलर टाइम, यानी कोई एक टाइम नहीं होता है, आप किसी भी समय पतंग उड़ा सकते हैं। Cool and windy weather is good for flying kites. ठंडा मौसम और हवा वाला मौसम जो होता है वो पतंग उड़ाने के लिए सुटेबल होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। There are certain occasions when everybody enjoys flying kites. In India, भारत में बहुत से ऐसे पर्व होते हैं जहाँ पर स्पेशली क्या होता है, पतंगें उड़ाई जाती हैं, जैसे मकर संक्रांति हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया। इनमें क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अधिक से अधिक लोग वहां पे पतंग उड़ाना अच्छा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात एंड राजस्थान ऑलमोस्ट एवरीबडी फ्लाइंग काइट्स ऑन मकर संक्रांति। अब जैसे गुजरात हो गया या राजस्थान हो गया, यहाँ पर एवरी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, यानी अधिक से अधिक लोग, या ये मान लीजिए लगभग सभी लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। कब, मकर संक्रांति जो एक त्योहार होता है, ओकेजन होता है, एक फेस्टिवल होता है, उस पे गुजरात और राजस्थान के सभी बच्चे क्या होते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इंडियंस सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे 15th ऑफ अगस्त, जिसे हम 15th ऑफ अगस्त कहते हैं, एज अ इंडिपेंडेंस डे फ्लाइंग काइट्स। इंडियंस और भारत में क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अधिकतर लोग जो होते हैं वो पतंग उड़ाना अच्छा मानते हैं। अब सम रूल्स या सम प्रिकॉशंस ऑफ फ्लाइंग काइट्स, व्हाइल फ्लाइंग काइट्स। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें कुछ चीजों का क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, कुछ नियम और कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ सावधानियां हमें क्या होनी है, बरतनी चाहिए। जैसे वी शुड नॉट फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफटॉप, हमें कभी भी छत पर पतंग उड़ानी नहीं चाहिए। देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन, यहाँ से
ज्यादा होता है। इट इज ऑलवेज सेफ टू फ्लाइंग काइट्स इन एन ओपन ग्राउंड। पतंग उड़ाने के लिए सबसे अच्छा स्थान क्या है? ओपन ग्राउंड, खाली स्थान, खाली जगह, ग्राउंड, किसी भी फील्ड में, प्ले ग्राउंड में। जैसे आपके स्कूल में एक ग्राउंड है, आप उसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं? पतंग उड़ा सकते हैं। बट नॉट यूज द रूफ टॉप, हमें छत पर कभी भी पतंग उड़ानी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट फ्लाइंग काइट्स ऑन द रोड, हमें कभी भी सड़क पर कभी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ड्राइवर्स में गेट डिस्ट्रैक्ट और दे मे बी हिट बाय ए लैंडिंग काइट्स कॉजिंग सीरियस एक्सीडेंट। जो ड्राइवर होते हैं, यानी जो भी वाहन चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, वो क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्ट, उनका ध्यान क्या हो सकता है? हट सकता है। या लैंडिंग काइट्स, जो पतंग कट जाती हैं, जो स्काई से जमीन पर आती हैं कटने के बाद, या तो वो क्या होती हैं? वो भी एक एक्सीडेंट का क्या होता है? कॉज हो सकता है, यानी उस चीज से भी क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। वी शुड नॉट रन आफ्टर फॉलिंग काइट्स, हमें कटती हुई पतंग के पीछे कभी भी दौड़ना या भागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए? क्योंकि वी मे गेट हिट बाय व्हीकल्स, आप किसी भी वाहन से टकरा सकते हैं, ट्रीज, पेड़ों से टकरा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पोल्स या बिजली के खंभे से, या कोई भी रास्ते में कोई चीज पड़ी हो उससे आप टकरा कर क्या कर सकते हैं? फॉलिंग डाउन, गिर सकते हैं, और आपकी क्या होगी? चोट लगेगी, आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो कभी भी कटी हुई पतंग के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। अब आता है गेम्स वी प्ले एट स्कूल। अब वह गेम जो हम स्कूल में खेलते हैं, आप भी बहुत से गेम्स खेलते हैं, स्कूल में आते हैं, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, ठीक है। तो हमें कौन कौन से गेम जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में खेलते हैं या घर पे खेलते हैं? चिल्ड्रंस प्ले ए नंबर ऑफ गेम्स इन स्कूल। जो बच्चे होते हैं वो बहुत से गेम्स खेलते हैं स्कूल। सम ऑफ द आउटडोर गेम्स प्लेड आर फुटबॉल। अब आपको पता है कि आउटडोर से होते हैं और इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स प्ले इन ओपन ग्राउंड, जो आउट या आउट ऑफ द हाउस। जो आउटडोर गेम होते हैं वो घर से बाहर खेले जाते हैं और खुले स्थान पर क्या होते हैं? खेले जाते हैं। जैसे आपके हो गए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, हॉकी और टेनिस हो गया। तो बहुत से ऐसे गेम होते हैं जो हम खेलते हैं, आउटडोर खेलते हैं। बट सम ऑफ द गेम्स आर इंडोर गेम्स। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो हम इंडोर खेलते हैं, यानी घर के अंदर खेलते हैं, जैसे चेस, कैरम, लूडो, ठीक है। तो दीज आर गेम्स प्ले इंडोर। चेस, लूडो, कैरम प्ले इंडोर गेम्स, दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ये गेम्स क्या कहलाते हैं? इंडोर गेम्स कहते हैं। और इंडोर गेम्स जो होते हैं वो घर के अंदर खेले जाते हैं, घर के बाहर नहीं खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो घर से बाहर खेले जाते हैं, इन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं।
क्या करते हैं, प्लेग्राउंड यानी एक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अपना गेम्स खेलते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड ऑल द स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर प्लेइंग। स्कूल्स क्या करते हैं, इनको खेलने के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एवरी क्लास हैज अ फ्यू स्पोर्ट्स पीरियड इन अ वीक। और आपके क्या होते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड भी लगते हैं, गेम्स पीरियड जिसे कहते हैं आप, वो आपके घर लगते हैं इन अ वीक। वीक में या 1 या 2 डेज आपके क्या होते हैं, गेम्स के डे होते हैं, स्पोर्ट्स डे वैसे होते हैं। Some schools also make arrangements for playing indoor games like table tennis, chess and gymnastics. कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो इंडोर गेम्स भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे चेस हो गया, और आपका टेनिस हो गया या जिम्नास्टिक हो गया, ये क्या होते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं। प्लेइंग गेम्स मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और जो गेम्स होते हैं वो बच्चों के लिए क्या होते हैं, जरूरी भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। किस लिए, इससे वो एक्टिव रहते हैं और फिजिकली फिट भी रहते हैं। दे लर्न टू प्ले एज अ टीम एंड कोऑपरेट विद देयर टीममेट्स। और ये क्या होता है, एक टीम भावना भी आती है इसमें। टीम भावना मीन्स एक हम कैसे एक ग्रुप में खेल सकते हैं या किसी दूसरे बच्चे को कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भावना भी तो होता है, ये भी हम कैसे सीखते हैं, गेम्स से सीखते हैं। दे आल्सो लर्न टू फॉलो द रूल्स एंड बिकम डिसिप्लिन प्लेयर्स। और जो इनके रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो आपको एक अच्छा खिलाड़ी प्लेयर बनाने में क्या होता है, बहुत अच्छी भूमिका जो होती है वो रोल प्ले करता है। स्पोर्ट्स कंपटीशंस आर हेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एवरी ईयर। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, साल में यानी 1 ईयर में, एक साल में एक बार स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, दिसंबर में 15 या 16 दिसंबर को या 14 और 15 दिसंबर को आपके यहाँ भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड इन द स्कूल एवरी ईयर। वैसे सभी स्कूल एक साल में एक बार स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड यानी जरूर रखते हैं। द विनर्स आर ट्रेन्ड सो दैट दे एक्सेल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। और जो बच्चे उनमें स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, वो उसमें जीतते हैं। चैंपियंस गो फर्दर फॉर स्टेट लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन। अगर आप अच्छे तो आप नेशनल भी खेल सकते हैं, इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, ठीक है, या स्टेट लेवल भी खेल सकते हैं। यानी एक स्टेट में राज्य होता है, एक राज्य के लेवल पे भी खेल सकते हैं। नेशनल मीन्स जैसे इन इंडिया, पूरे इंडिया में भी खेल सकते हैं, अपने को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल मीन्स आप किसी देश को या अपने कंट्री को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ एवरी गेम। हारना और जीतना गेम का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। We should not cry if we lost। हमें हार नहीं माननी चाहिए या हमें रोना नहीं चाहिए जब उनको जाते हैं, हार जाते हैं। हमें उस हार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फिर हमें उस, जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, नाम क्या हो सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो जीतना और हारना एक खेल का एक क्या होता है, एक हिस्सा होता है। या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे, उससे कभी भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। Some children start fighting when they lost। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार होने के बाद क्या होते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। This is wrong, ये गलत है। आप खेल रहे हैं और आपको कोई दोस्त खेल रहा है,
अगर आप दो लोग खेल रहे हैं तो कोई ना कोई तो जीतेगा, या तो आप जीतेंगे या वो जीतेगा। कभी आप भी जीत सकते हैं और कभी आपका फ्रेंड भी जीत सकता है, उसमें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। we should play to enjoy the game and should not feel bad if we lose। अगर आप हारते हैं या जीतते हैं, आपको अपना गेम एंजॉय करना चाहिए, आपके मजे लेने चाहिए, आनंद उठाना चाहिए उस गेम का, पर कभी भी नहीं करनी चाहिए या बुरा नहीं मानना चाहिए। आज आप हारेंगे, कल आप जीतेंगे, ठीक है, तो उसमें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। Every game has a set of rules to play। अब जो प्रत्येक गेम होता है उसका कोई ना कोई क्या होता है, रूल होता है। Every game has a set of rules। प्रत्येक गेम का कोई ना कोई नियम जरूर होता है। These rules are made clear to the children when they first learn the game। हमें सबसे पहले गेम खेलने से पहले उसके जो रूल्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। We should always follow them। और हमें हमेशा उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपना गेम क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। चीटिंग इन अ गेम इज रियली बैड। अपनी गेम में चीटिंग करना, धोखा करना किसी से क्या है, बहुत हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार खेलें आप, पर कभी किसी से धोखा चीटिंग ना करें। If we lost, we should accept it without crying। अगर आप हार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसे अपने आप को समझें कि मैं हार गया। क्यों हार गया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ गलती उस गेम में आपने की होगी, तभी तो आप हारे, ठीक है। समटाइम्स वी मेक आवर ओन रूल्स टू प्ले गेम्स। कुछ लोग होते हैं कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना रूल्स बना लेते हैं, कुछ नए रूल्स बना लेते हैं अपने आप जब हम खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन ए स्मॉल ग्राउंड, ऐसा जब आप बड़े ग्राउंड में खेलते हैं क्रिकेट तो उसके रूल्स होते हैं। जब आप 11 प्लेयर्स, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं, 11 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। ईच टीम, प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होने चाहिए। अगर आपके पास 11 प्लेयर्स नहीं है तो आप अलग रूल सेट कर लेते हैं, या आपके पास छोटा ग्राउंड है तो आप उसका अलग रूल सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द गेम्स आर, जो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने रूल्स क्या सकते हैं, बना सकते हैं। We decided the boundary line distance between the wicket। जैसे आप बाउंड्री क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपकी बाउंड्री हो गई, या यहाँ से ऐसे जाए, ऐसे करेंगे तो बाउंड्री जाएगी, सिंगल यहाँ से होगा, डबल यहाँ से होगा, तो आप अपने रूल्स क्या करते हैं, बना सकते हैं। Most of the times we have a very small team to play the game। कुछ ऐसे समय भी होगा जिसमें आपके पास पूरे खिलाड़ी, पूरे प्लेयर्स नहीं होंगे गेम खेलने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप अपना कोई नया रूल फॉलो कर लेते हैं। बट वी चेंज द रूल्स बाय डिस्कसिंग अमॉन्ग्स्ट आवरसेल्फ। पर आप जब भी कोई अपना रूल बनाए तो जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं या जैसा भी ग्राउंड है, तो वो सबके बीच में क्या होनी है, डिसाइड होना चाहिए। कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि आज गेम में ये वाले रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। तभी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो गेम में आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, ज्यादा आपको मजा आएगा और आप गेम को क्या होंगे, अच्छे से खेल भी पाएंगे। But once the rules have been made, they should be followed properly। और हमें रूल्स को अच्छे से क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने गेम्स को खेलना है, जिससे कि गेम्स में मजा भी आएगा और एक
अनुशासन से एक अच्छे तरीके से आप गेम को एंजॉय भी कर सकेंगे। और इसमें लेट्स रिवाइज। प्लेइंग इज फन। प्लेइंग इज फन यानी खेल क्या है, अच्छी चीज है। चिल्ड्रन लव टू प्ले। बच्चे खेलना पसंद करते हैं या खेल से ज्यादा प्यार भी करते हैं। एवरी गेम हैज सेट ऑफ रूल्स। बच्चे क्या होते हैं, अपना एक गेम का एक क्या होता है, रूल होता है। समटाइम्स दीज रूल्स आर डिसाइडेड बाय द चिल्ड्रन बिफोर दे स्टार्ट प्लेइंग द गेम्स। और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे अपना बनाते हैं और उनको फॉलो भी हमें करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमें रूल्स ऑफ द गेम, जो गेम होते हैं, गेम के नियम होते हैं, उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। विनिंग एंड लूजिंग अ पार्ट ऑफ। हारना और जीतना गेम की क्या है। We should not cry if we lose। हमें रोना नहीं चाहिए अगर हम या आप क्या होते हैं, हार जाए। There should be no cheating or fighting while playing। हमें लड़ना और किसी से चीटिंग करनी नहीं चाहिए जब आप गेम खेलते हैं। All children are equal। सभी बच्चे कैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं, चाहे वो रिच चिल्ड्रन हो या पुअर चिल्ड्रन हो। मीन्स अमीर बच्चा हो या गरीब बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बेटा बच्चों समझ में आ गया होगा सबको चैप्टर प्लेइंग इज फन। आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। गेम्स गेम्स में जो रूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया और रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए, डिस्कस किया। तो ये चैप्टर आपका जो हुआ प्लेइंग इज फन इज कंप्लीट। ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। एंड ओके, आपको समझना आ गया होगा। ओके, अब जैसे आउटडोर गेम्स हैं या इंडोर गेम्स हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं और इंडोर गेम्स कौन से होते हैं। तो हमें कभी भी घर के अंदर आउटडोर गेम्स जैसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।